Hello, class 6th. Today we are going to study chapter number 6 in your English grammar section, correlative conjunctions. So let me discuss about what are the different types of conjunctions, what is the definition of conjunctions, and many more things. First, what is the definition of conjunction? So conjunctions are the connectors that are those words which joins two words, two phrases, two clauses, or two sentences. These conjunctions are the words which never joins with any type of object. It never qualifies in any word, and it always joins only the two words or two sentences. बच्चों, कंजक्शंस जो होते हैं ये कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहलाते हैं, कनेक्टर्स बोलते हैं इनको. इनका केवल काम होता है दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस, दो सेंटेंसेस को जोड़ना. ये ना तो किसी ऑब्जेक्ट के साथ रखते हैं और ना ही किसी वर्ड को क्वालिफाई करते हैं. अब आता है कि कंजक्शंस जो है वो कितने टाइप के होते हैं. कंजक्शंस तीन टाइप के होते हैं. सबसे पहला है जैसे कोरिलेटिव कंजक्शन, दूसरा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और तीसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अब कंजक्शंस जो है वो कोरिलेटिव तब होते हैं जब इन्हें हम पेयर्स के फॉर्म में यूज़ करेंगे. तो कंजक्शंस विच आर यूज एज अ पेयर्स आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजक्शंस. जैसे ही वॉकड सो फास्ट देन दैट ही फेल डाउन. यहाँ हम केवल एक ही टाइप का कंजक्शन की पहले बात करेंगे. कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है चैप्टर 6 में. ओके. तो कोरिलेटिव कंजक्शन जो होते हैं वो पेयर ऑफ वो मतलब वर्ड्स होते हैं जो कि पेयर में यूज़ किए जाते हैं. जैसे ही वॉकड सो फास्ट दैट ही फेल डाउन. यहाँ पर देखिए सो भी यूज़ कर रहे हैं और सो के साथ क्या यूज़ कर रहे हैं, दैट. तो ये क्या हो जाएगा, कोरिलेटिव कंजक्शन. यानी कि ये दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है. बबलू कुड नाइदर रीड नॉर राइट. तो नाइदर और नॉर दोनों कोरिलेटिव कंजक्शन है. राम इज बोथ काइंड एंड ऑनेस्ट. तो बोथ और एंड दोनों ही कंजक्शन है. आइदर रिया और पिया हैज़ डन इट. आइदर और नाइदर और नॉर ये सब कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं. सैम इज़ नॉट ओनली प्राउड बट ऑल्सो मीन. तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगेगा. ओके. तो यहाँ पे कुछ कोरिलेटिव कंजक्शंस दिए हुए हैं जैसे कि देखिए सो दैट, बोथ एंड, so so as not only but also, no sooner than, hardly when, scarcely when, though yet, either of और neither nor. अब हम लोग इनका कुछ यूज़ पढ़ लेते हैं फटाक से. देखिए यूज़ ऑफ सम कोरिलेटिव कंजक्शन जैसे नो सूनर, हार्डली और स्कार्सली. नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाई देन. नो सूनर का यूज़ हमेशा फॉलोड, नो सूनर जो होगा वो हमेशा ऐसे यूज़ किया जाएगा कि उस नो सूनर के बाद में हम दैन लगाएंगे ही. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन दैन द ट्रेन स्टार्टेड. बहुत जल्दी नहीं था जबकि हम स्टेशन पर पहुंच ही गए थे बस कि तभी ट्रेन शुरू हो गई. शी हैड हार्डली और स्कार्सली हेयर द न्यूज़ व्हेन बिफोर शी बिगिन टू वीप. जैसे ही उसने ये न्यूज़ सुनी वैसे ही उसने रोना शुरू कर दिया. सच दैट. दूसरा आता है सच दैट. सच दैट इज़ यूज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ सम नाउन इन अ सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन का एक्सपेंशन करना है, नाउन को बढ़ा के लिखना है, तो उसको सच दैट का इसे यूज़ करेंगे. जैसे कि ही स्पोक सच अ लैंग्वेज दैट राम फेल्ट एनॉयड. उसने ऐसी लैंग्वेज में बात की कि राम को बहुत गुस्सा आ गया. आई रीड सच बुक्स दैट आई हैड नेवर रीड बिफोर. सच बुक्स दैट आई हैड नेवर बिफोर यानी कि सच मैं ऐसी किताबें पढ़ती हूँ जो कि मैंने इससे पहले, आज से पहले कभी नहीं पढ़ी. तो सच के साथ दैट, सो के साथ भी दैट. सो दैट इज यूज टू डिस्क्राइब द रिजल्ट्स ऑफ सम एक्शन. कुछ एक्शंस का रिजल्ट देने के लिए, हल निकाल देने के लिए हम सो के साथ दैट का यूज़ करेंगे. ये एक एडजेक्टिव की तरह अगर वहाँ पे दिया होगा तब. जैसे सीता वर्क सो हार्ड. सीता बहुत कठिन परिश्रम करती है इसीलिए उसने एग्ज़ाम में टॉप किया है. दे वर सो हैप्पी दैट दे बिगेन टू डांस. वो बहुत खुश हैं इसीलिए उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया. अब है आइदर के साथ और. आइदर और इज़ यूज वाइल मेकिंग अ चॉइस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, टू सब्जेक्ट्स इन द पॉजिटिव मैनर. आइदर के साथ और हमेशा यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें दो सेंटेंसेस और दो सब्जेक्ट और दो ऑब्जेक्ट के बीच में पॉजिटिव कोई भी अगर आपको एक चीज़ चूज़ करने से, ही इज़ आइदर अ रफ और अ फूल. या तो वो बेकार है या फिर बिल्कुल ही बेवकूफ़ है. आइदर ही और हिज मदर इज़ मिस्टेकन. या तो वो बेवकूफ़ है या नहीं, या तो उसने गलती की या फिर उसकी माँ ने गलती की. नाइदर के साथ हमेशा नॉर लगेगा. नाइदर नॉर इज़ यूज वाइल मेकिंग अ चॉइस बिटवीन टू सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स इन द नेगेटिव. नाइदर के साथ नॉर हमेशा इसलिए लगेगा क्योंकि उसमें जो है दो किन्हीं सब्जेक्ट के बीच में या दो किन्हीं ऑब्जेक्ट के बीच में नेगेटिव सेंस बनाना हो. जैसे ही वॉज नाइदर ग्लैड नॉर सैड. ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश है ना ही वो बहुत ज़्यादा दुखी है. ही इज़ नाइदर अ रफ नॉर अ फूल. वो ना तो बेवकूफ़ है ना ही वो जो है बेवकूफ़ है और ना ही वो रॉग है. रॉग का मतलब हो गया कि वो बिल्कुल बेकार है. दो येट. दो येट, दो के साथ येट लगता है. दो येट इज़ यूज टू ज्वाइन टू क्लॉजेज. इनको दो
और येट, दो और येट का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर दो क्लॉजेस को जोड़ना होता है, जैसे व्हेन एक्सप्रेस आइडिया दैट सजेस्ट द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, जब भी वो कोई आइडिया वगैरह शो करना चाहते हैं। जैसे दो ही इज़ वेल्दी येट ही इज़ क्लोज फिस्टेड, हालांकि यद्यपि यद्यपि वो बहुत धनी है फिर भी वो जो है बहुत कंजूस है। दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ कंटेंटेड, हाँ यद्यपि वो बहुत गरीब है फिर भी वो संतुष्ट है। अब है बोथ और एंड, बोथ एंड यूज किए जाते हैं दो सब्जेक्ट और दो ऑब्जेक्ट को यूज जोड़ने के लिए। जैसे ही इज बोथ अ पोएट एंड अ फिलोसफर, वो दोनों है, एक कवि भी है और एक फिलोसफर, एक दार्शनिक भी है। बोथ रिया एंड जिया एंजॉयड द मूवी, रिया और जिया दोनों ही मूवी को एंजॉय कर रही हैं। Such as is used to confirm or deny the description of a person or thing being talked about. सच और as का यूज़ वहाँ पर किया जाता है जिसमें कि किसी भी पर्सन या कोई भी थिंग हो जिसके बारे में बात की जा रही हो, तो उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन को अगर हमें मना करना हो या कंफर्म करना हो तो हम सच एज का यूज़ करते हैं। जैसे देयर इज़ नो सच कंट्री एज यू मेंशन, यहाँ पर कोई ऐसी कंट्री नहीं जैसे कि तुमने जिसके बारे में बताया है। शी इज़ नॉट सच अ वुमेन एज यू एडमायर, तुम जितना उसकी तारीफ करते हो या तुम जिसकी जितनी ज़्यादा पूजा करते हो वैसी वो औरत बिल्कुल भी नहीं है। सो एज और एज इज़ यूज टू कंपेयर नाउन्स बी यूजिंग एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। सो एज और एज का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पर नाउन को कंपेयर करना हो किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ। जैसे ही इज़ एज क्लियर एज द सन, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा, जैसे सूर्य एकदम साफ़ सुथरा होता है वैसे ही वो भी साफ़ सुथरा है सूर्य की तरह। बॉब डज नॉट ड्राइव सो फास्ट एज जॉन, बॉब ड्राइव नहीं करता क्योंकि नहीं, बॉब जो है वो जॉन की तरह बहुत ही फास्ट ड्राइव नहीं कर सकता। तो एज का यूज़ हम लोग लगाते हैं पॉजिटिव कंपैरिजन में। जैसे शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, वो अपनी बहन की तरह बहुत सुंदर है। सो एज इज़ यूज फॉर नेगेटिव कंपेयर, और जो सो एज का यूज़ है वो कंपेरेटिव में, जैसे कि वह अपनी बहन की तरह सुंदर नहीं है। एज सो का मतलब होता है कि हम किसी भी कोई भी वर्ड है उसमें एक्शन को दिखाने के लिए, उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए एज सो का। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा तुम बोगे वैसा ही काटोगे। एज द चाइल्ड इज सो इज़ द मैन, जैसा बच्चा वैसा ही उसका व्यक्तित्व या वैसा ही वो आदमी। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, जैसे ये हमेशा कोई दो नाउन को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं या पूरा इंटायर क्लॉज। जैसे ही इज़ नॉट ओनली अ प्राइज बट ऑल्सो अ डॉक्टर, वह खाली केवल पुजारी ही नहीं है बल्कि वह एक डॉक्टर भी है। ही इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट बट सिंसियर ऑल्सो, वो केवल ईमानदार ही नहीं है बल्कि बहुत सिंसियर भी है, यानी कि कर्तव्य परायण भी है। नॉट ओनली डज ही स्पीक वेल, खाली वो अच्छा बोलता ही नहीं है बल्कि बट ही राइट्स ऑल्सो वेल, यानी कि वो अच्छा लिखता भी है। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हुआ। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज टू, and in my next chapter I will be come back with the next conjunction. Okay, till then, goodbye, bye bye.